एक ऐसा वायरस जिसके नाम से ही डर लगता है, इबोला वायरस। ये वायरस इतना खतरनाक है कि एक बार ह्यूमन बॉडी में घुसने के बाद सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इसने अफ्रीका में लाखों लोगों की ज़िंदगी ले ली। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इबोला वायरस क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, इसके सिम्टम क्या क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं इबोला वायरस है क्या। व्हाट इज़ इबोला वायरस? इबोला इज़ अ सीवियर एंड ऑफन फैटल इलनेस कॉज्ड बाय द इबोला वायरस। इबोला एक सीवियर और डेडली वायरस डिजीज़ है जो इबोला वायरस की वजह से होता है। ये वायरस ह्यूमन बींग के साथ साथ कुछ एनिमल्स जैसे मंकी और बैट्स में भी पाया जाता है। इस डिजीज़ का साइंटिफिक नेम इबोला वायरस डिजीज़ EVD है। It belongs to a family of viruses called Filoviridae, which are known for causing hemorrhagic fevers. सबसे पहले ये वायरस डिस्कवर हुआ था 1976 में ड्यूरिंग टू साइमल्टेनियस आउटब्रेक इन सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहली बार ये डिजीज़ 1976 में अफ्रीका के दो जगह सूडान और कॉन्गो में रिपोर्ट हुआ था। कॉन्गो के इबोला रिवर के नाम पर इसका इबोला नाम रखा गया था। किसकी रिवर के नाम पे? इबोला रिवर के नाम पे इस वायरस का नाम रखा गया था, इबोला वायरस। नाउ सी व्हाई डज इबोला स्प्रेड। इबोला वायरस स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान या एनिमल है तो उसके ब्लड, बॉडी फ्लूइड जैसे स्वेट, यूरिन, वॉमिट, सलाइवा या उनके कॉन्टामिनेटेड क्लोथ्स, बेडिंग या सिरिंज से कांटेक्ट हो जाए तो वायरस हेल्दी इंसान में इंटर हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि इबोला डेड बॉडीज से भी स्प्रेड होता है। मतलब अगर किसी इबोला पेशेंट की बॉडी को बिना सेफली हैंडल किया जाए तो दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अनलाइक द कॉमन कोल्ड और फ्लू, इबोला डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर, इंस्टेड इट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन लाइक सलाइवा, वॉमिट, यूरिन, स्वेट और सीमेन, contaminated object such as needle, syringe or bedding. Contact with infected animal, especially bats, monkeys and chimpanzees. Even after death, the body of an Ebola patient remain highly infectious. This make traditional funeral practice in some culture a major factor in spreading the disease. Next, see the symptoms of Ebola virus disease. The symptoms usually appear 2 or 21 days after infection. At first, they seem like common flu, which makes early detection very difficult. The major symptoms include: first, sudden fever, severe headache and muscle pain, extreme weakness and fatigue, vomiting and diarrhea, abdominal pain, skin rashes, red eye and sore throat, bleeding from gums, nose or even internal organ in severe cases. इबोला के सिम्टम्स शुरू में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं, इसीलिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये डिजीज़ बहुत सीवियर बनते जाते हैं। सिम्टम इसमें क्या क्या हैं? सिम्टम्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप रीड करिएगा। ये सारे साइन है डिजीज़ को डेडली बनाने के। बिकॉज ऑफ डिजीज डैमेजेस ब्लड वेसल, पेशेंट ऑफन एक्सपीरियंस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग, which is why Ebola is classified as hemorrhagic fever. Why is Ebola so dangerous? Ebola is dangerous because it multiplies quickly inside the body, damaging the immune system and vital organs. It causes severe dehydration, shock and multiple organ failure. इबोला वायरस ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ये सेल्स को इन्फेक्ट करके मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने की वजह से पेशेंट में शॉक और मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर तक हो जाता है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% to 90% तक रिकॉर्ड किया गया है, जो बहुत ही हाई है। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ इबोला इज़ अमंग द हाइएस्ट ऑफ एनी इन्फेक्टिस डिजीज़। मतलब इसमें बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, 50% to 90%. For comparison, the mortality rate of COVID-19 at its peak was below 3% globally. This shows just how deadly Ebola is. अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इबोला का। There is currently no universal cure for Ebola. However, patient can survive if they receive early supportive care. ट्रीटमेंट यूजली इन्वॉल्व्स, मतलब इबोला का तो वैसे कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, कोई इसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको इबोला वायरस से आप इन्फेक्टेड हैं तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करवा सकते हैं।
providing intravenous fluid to prevent dehydration, maintaining oxygen and blood pressure levels, treating secondary infection with antibiotics, blood transfusion in some cases. Recent year में कुछ वैक्सीन्स और एंटीवायरल ड्रग डेवलप किए गए हैं जो कुछ केसेस में इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, इफ़ेक्टिव रहे भी हैं। 2 वैक्सीन्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं और ये अप्रूव्ड फॉर यूज़ भी हैं। दीज वैक्सीन हैज़ बी यूज सक्सेसफुली इन आउटब्रेक रीज़न टू प्रोटेक्ट पीपल एट हाई रिस्क। अगर आपको अर्ली मतलब अगर आपको पहले पता चल जाता है तो इन सारी चीज़ों से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। The best way to fight Ebola is prevention. Here is some key measures. Avoid direct contact with blood and body fluid of infected people. Use protective gear such as gloves and mask when handling patient. Follow safe burial practice to prevent the spread from dead bodies. Avoid eating busment like bats and monkeys which may carry the virus. Educate communities about hygiene and awareness. तो इबोला वायरस एक रिमाइंडर है कि नेचर के अंदर छुपा हुआ डेंजर कितना बड़ा हो सकता है। ये वायरस हमें सिखाता है कि क्लीननेस, अवेयरनेस और मेडिकल साइंस कितनी ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। आप बताइए, क्या आपको लगता है फ्यूचर में साइंस इबोला जैसी बीमारियों को पूरी तरह ख़त्म कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।